जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको देने वाले हैं। नबीनगर छात्रा हत्याकांड का जिक्र आप पहली बार नहीं सुन रहे हैं, लगातार इस पर हम आपको अपडेट दे रहे हैं। इससे जुड़ी हुई तमाम खबरों को लेकर के आपके बीच आते रहे हैं और इसके पीछे के तमाम जो हत्यारे थे, जो साजिश करता थी, उनको बेनकाब हमने किया है। अब आपको बता दें कि इस पर एक नया एंगल सामने आया है। कई सवाल इस छात्रा हत्याकांड के बाद उठने शुरू हो गए थे कि आखिरकार छात्रा जो थी वो गेस्ट हाउस कैसे पहुंचती है, महिला जो थी ब्यूटी पार्लर की जो महिला संचालिका थी उसका किस तरीके से हाथ था, उसकी सहेली का किस तरीके से हाथ था उसमें, और जो कहा जा रहा था कि एक प्रेम प्रसंग का मामला आ रहा था जिसमें एक लड़का, नाबालिग लड़का है, वो भी गिरफ्तार हुआ, उसका किस तरीके से रोल है। लेकिन अब देखिए, जब ये मामला न्यायालय में पहुंचा तो फिर अब पुलिस का जो थ्योरी था वो स्पष्ट हो गया कि कैसे इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। पहले आपको बता दें कि जो दो मुख्य अभियुक्त थे जिन्होंने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया था, उनकी जमानत याचिका जो है वो खारिज कर दी गई है। अब उन्हें औरंगाबाद से न्याय नहीं मिलेगा, उनके लिए अब जो है वो हाई कोर्ट का दरवाजा न्याय के लिए खटखटाएंगे। लेकिन यहाँ पर जब पुलिस ने अपना थ्योरी दिया, उसके बाद व्यवहार न्यायालय, क्योंकि ये पॉक्सो एक्ट का मामला है, इसके लेकर के अब व्यवहार न्यायालय ने उन दोनों की याचिका को खारिज कर दिया। इन सब के बीच आपको बता दें कि एक तो जो मृतका है उसकी जो सहेली थी वो भी नाबालिग थी, और जो उसका एक दोस्त था, जो प्रेम प्रसंग का जो एंगल सामने आ रहा था उसमें उन दोनों को, चूंकि नाबालिग थे तो उन्हें जुवेनाइल कोर्ट में ही इस पर चर्चा होगी। उसके बाद पॉक्सो में दोनों हैं, महिला है, महिला की भी किस तरीके से रोल है उस पर आपको बता दें। लेकिन जो मुख्य अभियुक्त थे धर्मेंद्र कुमार सिंह और राकेश कुमार सिंह, उनकी जमानत याचिका जो है वो खारिज कर दिया गया है। आपको बता दें कि पूरी कहानी क्या है। 11 जून को घटी इस घटना के बाद जो है किस तरीके से पुलिस इस पूरी घटना के वारदात के पीछे किस सच्चाई तक पहुंची, आज हम आपको बताने में। दरअसल जब पुलिस ने इस मामले में खुलासा किया, तमाम दबावों के बीच जब लोग विरोध करने लगे, सड़कों पर उतर गए, कैंडल मार्च करने लगे, तो पुलिस ने इन दो लोगों को सामने लाया कि इन्हीं दो लोगों ने इस पूरी घटना को जो है अंजाम दिया है। लेकिन अब अगर गुत्थी को समझने की कोशिश करें तो दरअसल हमने कोचिंग संचालक, जहाँ पर छात्रा पढ़ती थी, उसके संचालक से भी चर्चा की थी। उन्होंने जिस तरीके से कहा था कि जिस दिन ये घटना घटी उस दिन वो छात्रा वहाँ नहीं पहुँची थी। दरअसल मामला ये था कि जो लड़का जो गिरफ्तार हो चुका है वो और जो मृतका थी उसके बीच में जो है दोस्ती थी, और इसी को लेकर के बीच में कुछ दिनों से बातचीत नहीं हो रही थी। लेकिन यहाँ पर उसने अपनी जो लड़की की फ्रेंड थी, दोस्त थी, उसके माध्यम से उसे मिलने के लिए बुलाया, और उसके बाद वो दोनों मिलते हैं उसी गेस्ट हाउस में जिसका जिक्र लगातार पुलिस ने किया और लगातार हमने आपको उसकी जानकारी दी। उस गेस्ट हाउस में मिलने के बाद जो है बातचीत होने के बाद जो जैसे ही निकलने का प्रयास किया जाता है तो जो एक मुख्य अभियुक्त है वो उस बच्ची के साथ जो है दुष्कर्म की घटना को जो है अंजाम देता है। जिसके बाद जब वो बच्चे चिल्लाने लगती है, हल्ला करने की कोशिश करती है, लोगों को बताने के लिए धमकी देती है, तो गला घोट करके उसकी हत्या की जाती है। और उसके बाद जो मुख्य आरोपित है वो अपने भाई को इस घटना के बारे में बताता है, और भाई के द्वारा जो है बच्ची यानी मृतका के शव को छिपाते हुए जो है वो माली बरियामा के रास्ते होते हुए, बैरिया के रास्ते होते हुए जो है वो आपको डैम में जो है इंद्रपुरी डैम में वहाँ फेंक दिया जाता है। उसके बाद इन सब में तार ये जुड़ता है कि जो महिला संचालिका थी ब्यूटी पार्लर की, वो भी इस पूरे मामले की जानकारी थी, वो छुपा रही थी इस मामले को, और इसके बाद जो प्राथमिकी दर्ज हुआ था उसी में कहीं ना कहीं इन पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक्शन लिया। जब इसके बारे में उसके दोस्त से पूछा गया तो दोस्त ने ये बताया, कबूल किया कि हमें जो है धमकी दिया गया था उन दोनों की तरफ से, इस वजह से, डर की वजह से पुलिस के सामने या किसी के सामने मैं नहीं बता पाया। और इस मामले में चूँकि पॉक्सो एक्ट का मामला था, नाबालिग बच्ची थी, इस मामले में ही वो बच्चे जो गिरफ्तार हुआ एक लड़का, उसकी भी जो है वो हिरासत में है, और अब जुवेनाइल कोर्ट में उसको पुलिस ने भेज दिया है। तमाम चीज़ें सामने आ गई हैं, और इसी को लेकर के औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय ने दोनों की याचिका को खारिज कर दिया है। अब दोनों जो हैं वो पटना हाई कोर्ट का रुख करेंगे। तमाम खबरों पर लगातार हम अपडेट देंगे आपको। इन खबरों से जुड़े हुए जो भी तथ्य हमारे बीच आएंगे उनसे आपको लगातार रूबरू कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।